भगवान शिव की भाव भई मूर्ति को हृदय में धारण कर पार्वती जी तपस्या में डूब गए। सैकड़ों वर्ष कंद मूल फल का सेवन, साग खाए 7 वर्ष गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, केवल पानी और वायु। इतना कठोर तप तपस्या का तेज प्रकट होने लगा और इतना तेज प्रकट हुआ कि जिस वृक्ष के नीचे पार्वती जी खड़ी थी वृक्ष ही सूख गया। सैकड़ों वर्ष 3 सहस्र सम्मत 3000 वर्ष तक सूखे पत्तों का सेवन किया। उसके बाद वो सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, अपर्णा नाम हो गया। कितनी बार देवी देवता आए हैं, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो, तस्से मस नहीं हुई। आज ब्रह्मवाणी हुई, पार्वती जी आपकी जय हो, हे पार्वती जी आपकी जय हो। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से आज तक अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा कठोर तप किसी ने किया नहीं। हमारा आपको आशीर्वाद है कि कुछ ही समय में आपको शंकर जी पति के रूप में मिलेंगे और हमारी वाणी की सत्यता को सिद्ध करना चाहो, कसौटी देखना चाहो सत्य के असत्य, तो सप्तऋषि जब आपको मिलने आ जाएं समझना ब्रह्मवाणी सत्य है। और आवे पिता बुलावन जब ही, हट परिहर घर जायो तब ही। जब तुम्हारे पिताजी बुलाने आए हट छोड़कर चली जा। आकाशवाणी मौन हुई। इधर गोस्वामी जी ने कथा प्रसंग को बदल दिया। अभी तक मैंने पार्वती जी के प्रेम की कथा सुनाई है, अब जरा शंकर जी की दशा देखोगे। आजकल शंकर जी की क्या हालत हुई। जब ते सती जाए तनु त्यागा, जब से सती ने शरीर जलाया तब से शंकर जी का मन वैरागी हो। देखो, पुरुष की मृत्यु के बाद महिला पर बहुत बड़ा संकट आता है, लेकिन तो भी माँ अगर है तो परिवार को बचा लेती है, उसमें इतनी ताकत है, समझ है। लेकिन स्त्री के मरने के बाद परिवार उजड़ जाया करता है, चूँकि स्त्री घर की लक्ष्मी मानी गई है और जिस घर से लक्ष्मी की अर्थी उठ जाए वो घर शमशान जैसा हो, भंडक भंडा हो जाता है। मन नहीं लगता शंकर जी का, कैलाश छोड़ दिया अवधूत अवस्था में। जहाँ तहाँ सुने राम गुण गाना, जहाँ तहाँ कीर्तन कथा ये वो, घूमते घूमते हिमालय की तलहटी में आए, समाधि में बैठ के बोले अब बहुत घूम लिया, बस की बात नहीं, अब तो बैठकर भगवान का भजन करता हूँ। हजारों वर्ष नेत्र बंद किए भगवान के ध्यान में बैठे शंकर जी। अचानक एक दिन भगवान राम प्रकट हो गए। भगवान ने कहा शंकर जी नेत्र खोलो नेत्र खोलो। और जैसे भगवती वाणी कान में पहुंची, शंकर जी ने नेत्र खोले, देखा भगवान श्री राम सामने खड़े। शंकर जी ने साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा शंकर जी जब हम किसी को दर्शन देते हैं तो कहते हैं हमसे वरदान मांगो, लेकिन आज हम वरदान मांगने आए, जो मोई मांगे देव, जो मैं मांगू वो देना पड़े। शंकर जी का प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, आज्ञा करिए ना। भगवान ने पूरी कथा पार्वती जी की सुनाई, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी, कैसे कैसे सती ने शरीर जलाया, कैसे कैसे उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका जन्म पार्वती के रूप में हिमाचल प्रदेश में हुआ, और कैसे आपको वर्ण करने के लिए उन्होंने कठोर तप किया और हमने कैसे उनको वरदान दिया। पूरी कथा विस्तार से सुनाई और भगवान ने कहा कि हमारी अब मांग है कि आप विवाह करिए। शंकर जी का भगवान जैसे तैसे पिंड छूटा, दोबारा चक्कर में मत फंसाओ गए, बोले नहीं, विवाह तो करना पड़ेगा। देखिए भगवान ने कई बार ऋषियों को प्रेरित किया है आप गृहस्थाश्रम स्वीकार करें, और शास्त्र में श्रीमद् भागवत में घोषणा है धन्यो गृहस्थाश्रम। चारों आश्रमों में सर्वोच्च कोई आश्रम है तो गृहस्थाश्रम है। अगर गृहस्थी नहीं होते तो न ब्रह्मचारी पैदा होते, न कोई सन्यास की रक्षा कर पाता। गृहस्थी सबका पालन करता है, अपने परिवार का पालन करता है, साधु सन्यासियों का पालन करता है, धर्म और संस्कृति का पालन करता है। अगर ये तीर्थों में गृहस्थी आना बंद कर दें तो तीर्थों में कौवे चिल्लाने लग जाएंगे, चमगादड़ें घूमने लग जाएंगी, कोई आएगा जाएगा नहीं। गृहस्थी के कारण ही धर्म। भगवान स्वयं अवतार किसी साधु के आश्रम में जाकर नहीं लेते, वो भी गृहस्थी के घर में ही अवतरित हुआ करते हैं। लेकिन इसको हमने वासना का केवल माध्यम बना लिया। गृहस्थी में अगर सूत्र पकड़ में आ जाए तो
जरूरी नहीं है कि मेरी बात आपको समझ ही आ जाए या पसंद ही आ जाए, लेकिन व्यक्ति अपना सामान बाजार में खोल कर दिखाता है, पसंद आता है तो ले लेते, नहीं लोग आगे बढ़ जाते हैं। परिवार में चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, शांति और आनंद के लिए बहुत छोटा सूत्र है। हम दूसरे को प्रसन्न रखने की कोशिश करें, एक दूसरे को अधिकतम सुख देने की कोशिश करें। गलती ये हो रही है कि हम अधिकतम स्वयं सुखी होना चाहते हैं। हम सबसे ज़्यादा आदर हो तो हमारा हो, सबसे ज़्यादा सम्मान मिले तो हमको मिले, सबसे बड़ी पूछ हो घर में तो हमारी हो। इस भूखे को कभी तृप्ति नहीं होती है, ये हमारी भूख है। नहीं नहीं, हम छोटे को भी प्यार दें, बड़े को भी सम्मान दें, दूसरों को अधिकतम सुख कैसे दें। आपके पास चाय का कप आया, आप दूसरे को सरका दीजिए, ले लो तुम पियोते हो, नहीं नहीं आपके नहीं, मैं पीऊँगा, ले लो ले लो। आपके पास थाली में फूली रोटी आई, पड़ोस की थाली में ले लो तुम लो, नहीं मेरे पास है, नहीं नहीं ले लो मेरे पास है। आप दूसरे को सुख देना शुरू करिए, दूसरे को प्रेम देना शुरू करिए, दूसरे को आदर देना शुरू करिए। एक सृष्टि का नियम है, आप जब किसी और को प्रेम देते हैं, दूसरे को प्रेम देते हैं, तो सृष्टि के जितने प्रेम की धाराएं हैं उनका मुंह आपकी ओर मुड़ जाएगा, सारा प्रेम आपकी ओर चलाएगा। ये सृष्टि का नियम है। और अगर आप ये चाहेंगे कि सब लोग मुझे प्रेम करें, सब लोग मुझे सम्मान दें, सब लोग मेरी पूछ करें, तो जितनी धाराएं प्रेम की, पूछ की, सम्मान की थी, सबकी सब सूख जाएंगी, एक भी नहीं आएगी आपको, एक भी नहीं आएगी। और आप तड़पते रहेंगे, केवल आत्महत्या करने का ही मन करेगा। कहाँ भागें, कहाँ जाएं, कहाँ मर जाएं, इस घर के लिए, इनके लिए, भाइयों के लिए, इनके लिए इतना कर दिया, इतना कर दिया, फिर भी किसी ने पूछा नहीं, फिर भी किसी ने सम्मान दिया नहीं। नहीं नहीं, अधिकतम प्रेम देना शुरू करिए, निरपेक्ष निरपेक्ष, तो सारे प्रेम की धाराएं आपकी ओर आना शुरू हो जाएंगी। ये नियम है। तो गृहस्थी में जो सबसे बड़ा झगड़ा है वो इस बात का है, लोग मुझे माने, लोग मुझे चाहें, लोग मुझे सम्मान दें, मेरी महिमा स्वीकार करें। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप दूसरे को महिमावान बनाएं, दूसरे को आदर दें, दूसरे को प्रेम दें, दूसरे को बड़प्पन दें, तो सारी महिमा, सारा आदर, सारा बड़प्पन लौटकर आपकी ओर आएगा। ये नियम है सृष्टि का, प्रकृति का। ये आप कर सकते हो तो कुछ दिन करके देख लो। और मन को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है। अगर ये दूसरा सूत्र समझ में आता है तो आपका जो विरोधी है उसकी कुछ प्रशंसा, उसके पीछे, उसके बारे में अच्छी बातें बोलना शुरू कर दो। आप देखोगे आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन, देवत्व प्रकट हो जाएगा। जो आपका आलोचक है, जो आपका विरोधी है, उसके सामने नहीं, उसके सामने तो चापलूसी हो जाएगी, चतुराई हो जाएगी, राजनीति हो जाएगी। जब वो नहीं है, उसके पीछे ये नियम है शास्त्र का कि आप अपने निंदक की, उसके पीछे प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। हमसे थोड़ा नाराज तो है, हमारी थोड़ी आलोचना तो करता है, लेकिन व्यक्ति बहुत खरा है, व्यक्ति बहुत ईमानदार है, व्यक्ति बहुत सत्यवादी है, व्यक्ति बड़ा परमार्थी है, व्यक्ति बड़ा सेवाभावी है, व्यक्ति बड़ा, ऐसे अच्छे शब्द आप बोलना शुरू करिए। धीरे 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 अपने भीतर का सारा कलुष, सारा क्लेश, सारा कलमश, सारी कालमा, सारी कलह, ये अपने आप निकल जाएगी। किसी साबुन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल एक सूत्र है, अपने विरोधी की बोलकर प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। उसके पीछे, उसके सामने नहीं, उसके पीछे करिए। आप देखिए आमूल हमारे भीतर का सारा रसायन जो विषैला हो रहा है, ये अमृत से भर जाएगा। नुकसान अपना ही होता है, किसी दूसरे का व्यक्ति कोई अहित नहीं करता, अपना ही अहित होता है। पूरा रसायन हमारे भीतर का विषैला हो जाता है, न रात को सोने देता है, न दिल में चैन से रहने देता है। इसलिए मिठास चाहिए। आपका जो विरोधी है, जो आलोचक है, उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दो। भगवान का विवाह करिए। शंकर जी बोले ठीक है प्रभु, वैसे तो इच्छा नहीं थी, लेकिन आपकी आज्ञा है तो सिर धर आये सो करिए। तुम्हारा बोले नहीं, सिर से उतारो। शंकर जी ने कहा आज्ञा तो शीश पर ही धारण की जाती है।
बोले बाकी करें, तुमको नहीं करनी। क्यों? बोले तुम्हारे सिर से गंगा बहती है और अगर मेरी आज्ञा सिर पर धारण कर लोगे तो गंगा के साथ कभी भी बहकर चली जाएगी।